चलो तो अब देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड कीटोन में और कार्बोक्सिलिक एसिड में एक चीज सिमिलर होती है, वो होती है कार्बोनिल ग्रुप। ये हमेशा ही ध्यान रखो, सी डबल बॉन्ड ओ, है ना। क्या बताया था, सी डबल बॉन्ड ओ। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये 2 बॉन्ड हो गए, ठीक है। किसी भी एक बॉन्ड पर अगर हाइड्रोजन आ गया तो वो एल्डिहाइड होगा, अगर हाइड्रोजन दोनों में से किसी बॉन्ड पे नहीं है तो वो कीटोन होगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। तो मेरे पास एक रिएक्शन आती है जो इस बार आई सिलेबस में, कि अगर आपने किसी भी एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराई, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा किसी से भी रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजोन बनाता है। क्या बनाता है, एसिटल्डिहाइड या एल्डिहाइड से करेगा तो एसिटल्डिहाइड हाइड्रोजोन बनाएगा, कीटोन से करेगा तो कीटोन हाइड्रोजोन बनाएगा, ठीक है। बट यानी कि एक चीज और बताई थी मैंने कि अमोनिया का कोई भी डेरिवेटिव कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन करेगा। ये देखिए, NH3 होता है अमोनिया, ठीक है। एक हाइड्रोजन आपने यहां से निकाला, बचा क्या, NH2। NH2 बचा और एक बॉन्ड खाली रह गया, यानी कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ये NH3 होता तो ये होता, ठीक है। एक हाइड्रोजन निकाला तो ये बॉन्ड तो खाली रह गया, इसकी जगह पर आपने दूसरा NH2 का मॉलिक्यूल जोड़ दिया है, तो अमोनिया का डेरिवेटिव ही हुआ। मेरा मन, मैं कुछ भी जोड़ू उसकी जगह पे लाके, है ना, तो अमोनिया का डेरिवेटिव हो गया। तो अमोनिया का डेरिवेटिव हमेशा कार्बोनिल ग्रुप से कभी भी रिएक्शन करेगा, चाहे कहीं पर भी आ रहा हो ये कार्बोनिल ग्रुप, तो आपका H2O ही रिप्लेस होगा, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल निकालना, ठीक। इसके बाद कह देता है कि इथाइलिन ग्लाइकोल से और करिए, इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में ये और लिखा जाए, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल हीट, ये बस एक कैटलिस्ट है, ठीक है। रिएक्शन इससे होनी है और फिर उसके बाद हीट करा देना है आपको। तो कैसे करना है, देखिए, जैसे ही आया NH2 NH2, अमोनिया का डेरिवेटिव है, H2O निकाल दो, क्या बचा, यही बचेगा बेटा, बचेगा NH2 बचेगा। हीट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, हीट कराएंगे। तो हीट कराएंगे, जैसे हीट कराएंगे तो ये नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल, गैस निकल के उड़ जाएगी, ठीक है। बचा क्या, H2, ठीक है। दो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना बॉन्ड बनाता है, सिंगल एक ही बॉन्ड बनाता है, तो दो हाइड्रोजन है तो कार्बन के साथ कितने बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, ठीक है। इस रिएक्शन को कहते हैं वॉल्फ किजनर रिएक्शन। क्या कहते हैं, वॉल्फ किजनर रिएक्शन। वॉल्फ किजनर रिएक्शन क्या कहती है कि किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड की अगर आप हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, तो वो हमेशा एल्केन बना देता है। क्या बना देता है, एल्केन। जैसे एक बार फिर से बताता हूं, देखो, ये आपके पास CH3CHO है, एल्डिहाइड है, CHO है, कार्बन के एक बॉन्ड पे H आ गया तो ये एक एल्डिहाइड है और इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। क्या है, एसिटल्डिहाइड। और अगर मैं आयुपेक नेम देखूं तो 1 2 2 कार्बन है, इथेनल। CHO के लिए अल लिखते हैं, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले किससे रिएक्शन करानी है, हाइड्रोजन से, NH2 NH2। क्या करेगा बेटा, H2O निकालेगा, क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड NH2 और इधर H। जैसे हीट कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ये क्या करेगा, नाइट्रोजन गैस को उड़ा देगा। क्या करेगा, नाइट्रोजन गैस को उड़ा देगा। क्या बचेगा बेटा, CH3C, इधर H था, ये जो दो H बचे अब ये डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल में टूट गए होंगे, एक H इधर आ गया होगा, एक H इधर, तो ये क्या बना, CH3 और इस C के साथ भी 3H, तो CH3 बन गया। दो कार्बन 6 हाइड्रोजन, कार्बन से जस्ट डबल हाइड्रोजन से दो ज्यादा हाइड्रोजन हो तो वो एल्केन होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इथेन। इस रिएक्शन का नाम क्या हो गया, वॉल्फ किजनर रिएक्शन। लिख लो, इस बार का आया हुआ है क्वेश्चन है, CBSE 2025, इस चैप्टर से बहुत आता है। इटार्ड रिएक्शन कराई थी मैंने, अरे करा दी थी, देखिए इटार्ड रिएक्शन कराई होगी, टॉल्यूइन रिएक्ट विद क्रोमिल क्लोराइड, बेंजल्डिहाइड बना था, एक वो, एक ये, तीसरा विलियमसन सिंथेसिस, इस बार के क्वेश्चन है आए हुए,
विलियमसन सिंथेसिस कराया था, रोना एल्काइल हैलाइड की याद में यही कराया था, फिर भी वो रो रहा था तो NaX निकल गया था। रपटी मत बस। लो लो, गिरना नहीं, ठीक है। और तेरे पापा की यही दुकान है, मेरे को पकड़ ले फिर। वॉल्फ किजनर रिएक्शन फिर से समझो, एक मिनट। करणवीर समझ में आई? हृदयांश, आयुष, यस सर। श्रुति समझ में आई? फिर से एक बार फिर से देखो। सबसे पहले वॉल्फ किजनर रिएक्शन का रीजन जानो। अगर आप सिर्फ हाइड्रोजन लिख के आ रहे हो और हीट करा दी, गलत है। हाइड्रोजन के साथ साथ आपको इथाइलिन ग्लाइकोल और लिखना है, उसके साथ हीट करानी है। इथाइलिन ग्लाइकोल एक रीजेंट का काम करेगा, रिएक्शन में काम नहीं आता वो, ठीक है। तो वॉल्फ किजनर रिएक्शन अगर मैं पेपर में ऐसे दे देता, इस साल का पेपर आप दे रहे होते, तो आपको क्या करना है? वॉल्फ किजनर रिएक्शन समझते ही आपको ये ध्यान रखना है कि कार्बोनिल कंपाउंड मेरा रिएक्टेंट है, यानी कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड बनाओ, C डबल बॉन्ड O मींस कार्बोनिल कंपाउंड, है ना। बनाया आपने, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 बना चुका, 2 की कमी है, 2 सिंगल बॉन्ड दिखाइए। या तो दोनों पे एल्काइल ग्रुप जोड़ दीजिए, या दोनों पे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, या एक पे हाइड्रोजन रखिए, एक पे एल्काइल रखिए। मैं दोनों पे इस बार एल्काइल ग्रुप डाल दे रहा हूं, ठीक है। मैंने इसकी रिएक्शन कराई हाइड्रोजन से, किससे? क्या फॉर्मूला होता है मयंक हाइड्रोजन का? NH2 है ना। क्या फॉर्मूला होता है? NH2 हाइड्रोजन का फॉर्मूला। हाइड्रोजन किसी से भी रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजोन बनाएगा, ठीक है। यानी कि मैंने कहा कि अमोनिया का डेरिवेटिव कभी भी कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्ट करे तो H2O निकाल दो, है ना। क्या बनेगा बेटा? CH3 C डबल बॉन्ड NH2 और इधर भी CH3। कोई दिक्कत यहां तक? इस कंपाउंड का नाम, ये हाइड्रोजन से बन के आया इसलिए इसका नाम हाइड्रोजोन होगा। और कौन सा हाइड्रोजोन होगा? कीटोन। और इस कीटोन का नाम क्या है? एसीटोन। तो एसीटोन हाइड्रोजोन होगा, क्लियर। ये एसीटोन हाइड्रोजोन हुआ। ये अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई वॉल्फ किजनर। वॉल्फ किजनर तब कंप्लीट होती है जब इसकी रिएक्शन इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में हीट करा दोगे। हीट कराओगे तो नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल उड़ जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन निकला, कितना बचा? CH3 C और ये CH3, ये 2 हाइड्रोजन है, ये दोनों बॉन्ड खुल जाएंगे, बन गया। देखो क्या बना? CH3 CH2 CH3, क्या बना? CH3 CH2 CH3। कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन को प्रॉप, और अगर सिंगल बॉन्ड आ जाए तो एन, प्रोपेन बन गया। मतलब सिंपल बात जानो, वॉल्फ किजनर रिएक्शन कभी भी आ रही है, जितने कार्बन का यहाँ कंपाउंड ले रहे हो उतने कार्बन की एल्केन बना दो, ये सीधा हो जाता। ट्रिक वाइज आ जाओ। कितने कार्बन का कंपाउंड दिखा? 3 कार्बन बनाइए। 10th में पढ़ा है एल्केन क्या होती है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, मैंने बना दिए, है ना। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। इस कार्बन ने कितने बना रखे हैं? 1। 3 की कमी, 3 हाइड्रोजन जोड़िए। इस कार्बन ने कितने बना रखे हैं? 2। 2 की कमी है और 2 हाइड्रोजन बना दीजिए। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1। 3 की कमी, 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, देखिए बन गया यही कंपाउंड, क्लियर, समझ में आ रहा है? अब बेटा इधर आ जाओ, आ गया, बैठो बैठो बैठो। इतना बोलना पड़ता है ना बेटा, नहीं वो जगह नहीं ढूंढता, उसने ढूंढ ली खुद जगह। समझ में आया? समझ में आया करणवीर, हृदयांश, श्रुति? यस सर। यस सर। क्वेश्चन करके दिखाओ। बताओ क्या बनेगा? एल्केन ही बनेगा, बट कौन सा एल्केन बनेगा? कितने कार्बन के कंपाउंड है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 5 कार्बन के कंपाउंड है, 5 कार्बन के एल्केन बना दीजिए, ठीक है, ये बनेगा, क्लियर है।
कार्बन पकड़िए, कितने कार्बन है? 5। कितने कार्बन है? 5 कार्बन बना लीजिए, ठीक है। एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, इसने एक ही बना रखा है, 3 हाइड्रोजन की कमी है, 3 जोड़ दीजिए। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 2। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 2 की कमी है, 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। इस कार्बन के पास भी 2 की कमी है, इसके पास भी 2 की कमी है, और इसके पास 3 की कमी। बन गया यही कंपाउंड, देखो, ठीक है, पेंटेन। सीधे सीधे, कुछ नहीं करना था। लिख लो, लिख ले। लिख ले बेटा। सच है, 4 ही करे फिर मैंने, बट वो टेंशन ला ले तो पीटीएम में लेके आइए, 24 बताए जाएंगे वो। मैं हूं ना, टेंशन क्यों ले रहा तू? ये उस दिन वहां बैठे होंगे ऊपर एग्जीबिशन, मैं ले रहा हूँ पीटीएम उसी दिन पीटीएम। लिख लिया? फिर तू तो पास है, जितना का है उतना ही करियो, मेरे पास ही लेके आइयो और कहीं लेके मत जाइयो। हो गया बेटा, समझ में आया? चलो देखो, अब एक रिएक्शन आई, देखिए, कभी भी आपके पास आ जाए कन्वर्ट एल्डिहाइड टू एल्केन, तो एल्डिहाइड से एल्केन बनाने के लिए सिर्फ 2 ही रिएक्शन होती है, एक वॉल्फ-किज़नर और एक क्लीमेंसन, ठीक है। अब क्लीमेंसन देख लीजिए। क्लीमेंसन क्या होता है? जैसे मेरे पास ये कार्बोनिल कंपाउंड आया, कार्बोनिल से ही समझाता हूं, देखिए, ये कार्बोनिल है, ठीक है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। आपका कभी भी एरो पे जिंक अमलगम, कभी भी अमलगम वर्ड आ जाए ना, समझ लीजिए उस कंपाउंड के साथ मरकरी जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? जिंक अमलगम का तो ZnHg, क्या? ZnHg, है ना। कॉपर अमलगम कहे तो CuHg, ठीक है। तो जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये आएगा साथ में लिखा हुआ। तो वॉल्फ-किज़नर रिएक्शन का रीजेंट क्या है? वॉल्फ-किज़नर का जो भी इससे पहले पढ़ा गया है, क्या है? हाइड्रोजन एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल, क्या है? हाइड्रोजन क्या करता है? कभी भी कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन करेगा तो वाटर का मॉलिक्यूल निकालेगा, देन उसको हीट करोगे तो वो नाइट्रोजन गैस उड़ा देगा। जितने कार्बन का कंपाउंड होगा उतने कार्बन की एल्केन बन जाएगी, सिंपल बात। वॉल्फ-किज़नर में तो क्या रीजेंट है वॉल्फ-किज़नर का? हाइड्रोजन एंड इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड हीट, ठीक है। क्लीमेंसन का क्या है? क्लीमेंसन का क्या है? जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl, क्लियर है? अब देखिए, ये रीजेंट जहां भी दिखे, ये रीजेंट, ये रिडक्शन करता है, और ये रिडक्शन में 4 हाइड्रोजन लेकर आता है। कितने? 4 हाइड्रोजन। कितने? 4 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के सामने आपको ऑक्सीजन दिख रही है, और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऑक्सीजन क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। तो कितने हाइड्रोजन यहां से लेकर अलग हो जाएगा? 2। 2 हाइड्रोजन लेकर ये एक ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो H2 निकाल देगा, 2 हाइड्रोजन जो बचेंगे वो यहीं जुड़ जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? CH2 बन जाएगा। ये भी एक एल्केन बन गया। समझ में आ रहा है कुछ नहीं? फिर से समझो, क्लीमेंसन रिएक्शन का रीजेंट क्या है? जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये जहां भी दिखाई दे आपको 4 हाइड्रोजन जोड़ने। अब कार्बोनिल कंपाउंड आपको पता है C डबल बॉन्ड O होता है, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, तो वो अपने 2 हाइड्रोजन लेकर अलग हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन यहां से, 2 इसे, H2 निकल गया, बचे 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लाकर यहीं जोड़ दो तो CH2 हो गया। क्लियर है? क्लियर है? जैसे ये एग्जांपल आया मेरे पास, देखो, CH3 CHO, इसकी रिएक्शन मैंने बोल दी जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl से कराओ। कितने हाइड्रोजन जोड़ोगे बेटा? 4। 4 जोड़िए, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर H2 निकाल देंगे, 2 हाइड्रोजन जो बचे वो यहीं लाके जोड़ दीजिए, तो क्या बना? CH3 CH2 और ये H,
तो ये H इसी के साथ काउंट करके क्या लिख देंगे, CH3 इथेन बन गया। सिंपल, जितने कार्बन का कंपाउंड उतने कार्बन की एल्केन बना दीजिए। क्लियर है, यहां तक क्लियर? किसी को डाउट? तो ये 3 रीजेंट याद करिए, लिख लीजिए। कुछ समझ में आया करणवीर, हृदयांश, Yes, sir. श्रुति, Yes, आयुष? sir. किसी का ना है? मासी कट गया खुद। समझ में आया? देखो, तो मैं कुछ रिएक्शन के रीजेंट बता रहा हूं, याद करिए अभी। इटार्ड रिएक्शन, रीजेंट है क्रोमिल क्लोराइड, क्या है, NH+। ठीक है, ये क्या करता है, टॉल्विन से बेंजल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, क्लीमेंसन, उस रिएक्शन का नाम था क्लीमेंसन रिडक्शन, जो इससे पहले अभी करा के आया जिंक अमलगम वाली। ठीक है, उसका नाम है क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, ये इटार्ड रिएक्शन का मैंने आपको रीजेंट बताया, CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का मैंने आपको रीजेंट बताया था, क्या, एनहाइड्रस AlCl3, क्या, फ्रीडल क्राफ्ट एनहाइड्रस AlCl3। ये क्या करता है, हमेशा रिमूव करता है किसको, HCl को, जो बचा वो कंपाउंड। जैसे इन दोनों रिएक्शनों को मिला के मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मैंने कह दिया बेंजीन रिएक्ट विद मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ए बताओ, और उसकी रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड की प्रेजेंस में और H+ की प्रेजेंस में बी बताओ। ठीक है, तो देखिए एनहाइड्रस AlCl3 आया, आपको क्या करना है बेटा, HCl रिमूव करना है। आपको पता है बेंजीन के हर कॉर्नर पे H होता है। ठीक है, तो एक H पकड़िए, Cl के साथ निकाल दीजिए HCl, क्या बन गया, बेंजीन के ऊपर CH3, ये इसे बोलते हैं टॉल्विन। और टॉल्विन की रिएक्शन, टॉल्विन से बेंजल्डिहाइड बनाते हैं किसकी प्रेजेंस में, क्रोमिल क्लोराइड की। ये देखिए क्रोमिल क्लोराइड दे दिया मैंने, है ना। तो यहां से यहां तक आपकी इटार्ड हो गई, यहां से यहां तक आपकी क्या हो गई, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। क्लियर है? अरे क्लियर है, समझ में आया करणवीर, हृदयांश? नेमिंग Yes, sir. रिएक्शन याद करो, ऐसा तुमने कर दिया, पी ले, ले पी ले। देखिए बेटा, समझ में आया करणवीर, हृदयांश, श्रुति, आयुष? Yes, sir. देखो, तो फ्रीडल मतलब वहां मैं बैच अलग कर दूंगा। समझ में आया फ्रीडल क्राफ्ट, है ना। आगे चलते हैं, अभी लिख लेना बेटा। अब आपका कभी भी आपको डाइल्यूट बेस दिख जाए या OH- लिखा हुआ दिख जाए डाइल्यूट, या आपको NaOH डाइल्यूट लिखा दिखाई दे जाए, या KOH लिखा दिखाई दे जाए, या बेरियम हाइड्रोक्साइड लिखा दे जाए, ये सब आपको क्या बताएंगे कि आपको वहां पर कंडेंसेशन करना है। बेटा पूरी साल मेरे हाथ में हो तो चुपचाप बैठो, कंडेंसेशन होगा। ठीक है, और अगर हीट आ गई इसी के साथ तो आपको रिमूव करना है वाटर का मॉलिक्यूल, और ये तभी होगा जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्लियर है?
अगर ये सिर्फ एल्डिहाइड के लिए बता रहा हूं, एल्डिहाइड वाले चैप्टर में जो अब तक हमने नेमिंग रिएक्शन पढ़ी है, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेंट्रेटेड बेस आ गया तो आपकी वहां पर कौन सी रिएक्शन होगी? कैनिजारो रिएक्शन होगी। कौन सी होगी? और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। जैसे मैं बता देता हूं, एक बार फिर से समझाता हूं। ये मेरे पास HCHO है, लो हार्ड वाली करते हैं। ये बेंजल डिहाइड है मेरे पास। फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद कोई अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। कह दे इसकी रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड NaOH से बताओ करके, है ना। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर जो भी चीज बची है उसे 2 बार लिखो। तो फंक्शनल ग्रुप छोड़कर मेरे पास बेंजीन बची है तो 2 बार बेंजीन लिख लो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप में जितने कार्बन प्रेजेंट है उसे लिखिए, दोनों के पास लिख लिया। एक का रिडक्शन करना है, 2 हाइड्रोजन जोड़ो, एक का ऑक्सीडेशन करना है, 2 ऑक्सीजन जोड़ो, ठीक है। जिसका रिडक्शन करा है उसके साथ OH जोड़ दो, जिसके ऑक्सीडेशन करा है उसके साथ Na जोड़ दो, बन गया कंपाउंड। क्लियर? क्लियर है श्रुति, हृदयांश? यस सर। क्लियर है? ये कहनी Yes, चाहिए sir. यहां पर आपके पास कंडेंसेशन में पहले मॉलिक्यूल में भले ही कुछ ना हो, दूसरे मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए, क्योंकि शिफ्ट करना है आपको, जैसे मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा। हो गया? जिंदगी हंसने में निकल जाएगी, लेकिन जब शादी होती है ना फिर हंसी नहीं निकलेगी। अब वो पता नहीं किसकी ना निकले। देखो मेरे को भी अभी 30 की ध्यान आई भाई। देखो केमिकल टेस्ट देखो, ये इतनी नेमिंग रिएक्शन थी अभी तक एल्डिहाइड कीटोन में। कार्बोक्सिलिक एसिड अभी नहीं छुआ है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की नहीं बता रहा हूं, एल्डिहाइड कीटोन की बता रहा हूं। अभी केमिकल टेस्ट, फिर हम क्वेश्चन करेंगे एमटीजी के, तुम सही हो जाएंगे डायरेक्टली। एक बात ध्यान रखिए, कभी भी एल्डिहाइड का आप नॉमेनक्लेचर कर रहे हो, आईयूपीएक नेम लिख रहे हो, अगर एल्डिहाइड आपका CHO फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन में काउंट नहीं हो रहा है तो उसके लिए कार्बन डिहाइड लिखते हैं। ये ध्यान रखना हमेशा, कहीं 4 ऑप्शन दे रखे और उसमें अल कहीं नहीं जोड़ा है, कार्बन डिहाइड लिखा आ रहा है, तो आप कह दो कि सर क्वेश्चन ही गलत था। क्वेश्चन सही है, ठीक है। जैसे ये आ जाए, इसके लिए बेंजल डिहाइड ऑप्शन नहीं दिया उसने, सपोज दैट ऑप्शन में, बट आपको बेंजल डिहाइड ही मालूम है इसका नाम, आईयूपीएक में भी, ठीक है। तो आप कहीं बोले क्वेश्चन गलत है, इसका नाम हो जाएगा, देखो यहाँ कार्बन काउंट करोगे तो ये 6 कार्बन बैठे, ये चैन में नहीं है, तो इसका नाम बेंजीन 1 कार्बल्डिहाइड है। क्लियर? इसी को हम बेंजल डिहाइड बोलते हैं। तो आपके पास एमटीजी है, उसमें ये क्वेश्चन है, इसका नाम बताओ, ठीक है। तो क्या नाम होगा इसका? साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बल्डिहाइड। क्या नाम होगा? साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बल्डिहाइड। अब आ जाओ केमिकल टेस्ट पे। कौन कौन? देखो केमिकल टेस्ट देखो, ओनली एल्डिहाइड जो देते हैं, तो समझो, देखो या तो मेरे पास एरोमेटिक एल्डिहाइड हो या एलिफेटिक एल्डिहाइड हो। एलिफेटिक मतलब खुला चैन, कार्बन कार्बन सीधे आते चले जा रहे हैं, ठीक है। एरोमेटिक मतलब बंद है और अल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहे हैं। बेटा एक बात कहूं, रहने दो अभी ऑनलाइन चल रही, रुको माइक बेटा 1 मिनट, 1 मिनट, रुको।
स्कूल में पढ़ रहा हूँ, अगर पढ़ रहा है तो पढ़ो, निभाड़ में जाओ, बाहर निकल जाओ, निभाड़ में पढ़, क्लास रूम में पढ़ाने आया तो पढ़ लो। लेकिन मैं भी अपने घर लौटता, अपने 1500 रुपए घंटे वाला ट्यूशन जाता, या अपनी ऐसे करवा रहा हूँ, समझ रहे हो? क्लास रूम में मार दो, फिर बुला लेना किसी को भी। चाय पी लो, बीपी हाई हो रहा है मेरा सही में। अगर मैं क्वेश्चन पूछ लो ना, डेली वर्क का जवाब नहीं निकलेगा। एक्सपीरियंस देखो, जितनी तुम्हारी हाइट होगी ना उससे ज्यादा एक्सपीरियंस है ना। जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, जब से तुम टायर लेके घूमते हो रोड, या तुम पतोती वाले खेल खेलते हो, इसे तो अटका लूंगा मैं, ठीक है? तो आई होप सो बाद में ना हो, अब हंसो नहीं। समझ में आ रहा पीहू? अब आते हैं, कुछ नहीं था बेटा, चाय पी रहा था। देखो, ऐसे केमिकल टेस्ट जो सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते। जो काम मैं कर सकता हूं वो दूसरे ना कर सके। सपोज दैट मैं पढ़ा रहा हूं एल्डिहाइड कीटोन, मैं वहां बैठ जाऊं, तुम यहाँ खड़े हो जाओ, तो तुम पे डेली वर्क का नहीं पढ़ाया जाएगा। दैट इज अ केमिकल डिफरेंस, है ना? अगर मैं केमिकल मॉलिक्यूल हूं, तुम भी केमिकल मॉलिक्यूल हो, तो ये एक केमिकल डिफरेंस है, ठीक? तो वो टेस्ट बताना है कि जो मैं कर सकता हूं अगला नहीं करे, तो दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना है। तो ऐसे कंपाउंड यानी कि एल्डिहाइड जो टेस्ट देते हो, अगला कीटोन नहीं देता हूं। अभी सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन पे बात कर रहे हैं, एक रिवीजन है, क्विक रिवीजन। तो एरोमेटिक आ जाए, बेंजीन रिंग के ऊपर CHO आ जाए, या आर के ऊपर यानी कि नॉर्मल चेन के ऊपर CHO आ जाए, तो ये दोनों एल्डिहाइड कौन सा टेस्ट देते हैं? वो देते हैं टॉलन टेस्ट, टॉलन रीजन टेस्ट, ठीक है? यानी कि टॉलन रीजन का फॉर्मूला होता है AgNH3 का होल ट्वाइस और इसके ऊपर प्लस। ये आपका एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, यानी कि इस पे चार्ज आ रहा है, ठीक है? ये सब टेस्ट जो अभी मैं लिखवा रहा हूं, ये ऑक्सीडेशन के टेस्ट हैं। किसके? ऑक्सीडेशन के। सिर्फ ऑक्सीडेशन करेंगे। एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं, एल्डिहाइड बनता है। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं, कार्बोक्सिलिक बनेगा। यहाँ एल्डिहाइड दे रखा है और ऑक्सीडेशन का टेस्ट है ये, तो समझ लो कार्बोक्सिलिक ही बनेगा आपका। बट अगर आपका रीजेंट जो दे रखा है, टॉलन रीजेंट, ये आयन फॉर्म में है, तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन बना के ही लिखें, COO- होता है, ठीक है? अगर आपका ये दे दे इस टॉलन रीजन टेस्ट को Ag2O फॉर्म में, ठीक है, तो आपको पता है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करना है, यानी कि ऑक्सीजन ले जाके यहां जोड़नी है। तो ऑक्सीजन ले जाके वहां जोड़ोगे तो क्या बनेगा? RCOOH, कार्बोक्सिलिक बना दिया आपने। बचा क्या? दो मॉलिक्यूल सिल्वर के बचे, यानी कि सिल्वर मिरर मिल गया आपको। और सिल्वर मिरर वेट में हैवी होगा तो नीचे की तरफ बैठेगा, ये एरो जरूर लगाए, ठीक है? तो टॉलन रीजन टेस्ट एरोमेटिक एलिफेटिक दोनों एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन देते ही नहीं ये टेस्ट, ठीक है? तो जैसे सपोज मैंने पूछा, ऐसा टेस्ट का नाम लिखो जो बेंजल्डिहाइड दे रहा हो बट एसीटोफिनॉन नहीं दे रहा हो। देख लो कीटोन क्या होते हैं, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड बल्कि ग्रुप आ गए। देखो CH3 इधर है और इस एक बॉन्ड पे आपका बेंजीन है, ये कीटोन है, ये एक एल्डिहाइड है। तो बेंजल्डिहाइड टॉलन रीजन टेस्ट देता है, बेंजोइक एसिड बना देगा बेंजीन के ऊपर COOH, ये नहीं देगा क्योंकि ये कीटोन है। समझ रहे मेरी बात को? अगर आगे बताऊंगा तो ये दे देगा, वो नहीं देगा, ठीक है? आइडोफॉर्म टेस्ट जिसे बोलते हैं। दूसरा हो, ये टॉलन रीजन टेस्ट था, कौन सा था? समझ में आ रहा है? आयुष, हृदयांश, करणवीर, श्रुति, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ऑक्सीडेशन करना है आपको एल्डिहाइड का। अब आ गया फेलिंग सॉल्यूशन। क्या? फेलिंग सॉल्यूशन, ये सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड ही देता है। फेलिंग सॉल्यूशन का फॉर्मूला Cu+2 एंड 5OH-, जिसको हम CuO भी बोलते हैं, ठीक है? तो यहां पर आपको हमेशा दो मॉलिक्यूल लेने हैं इसके, ठीक है?
क्योंकि एक ऑक्सीजन आपको यहां ले जाके जोड़ना है, तो RCOOH बन जाएगा प्लस 2 कॉपर के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का, ये नीचे पीपीटी बन के बैठ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं रेड पीपीटी। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। लिख लो, अभी क्वेश्चन कराऊंगा, ये दोनों लिख लो, लिख लो। कितना टाइम हो रहा है? मोबाइल मेरे पास पहले अपनी मासी से बात कर ले, नहीं कर ले भाई, किसी और का तो वो ना कर, किसी और का तो मासी नाम से सेव नहीं कर रखा, मैंने तो वॉइस मेल वाला कर दिया। लिख लिया बेटा? देखो, एक आता है आइडोफॉर्म टेस्ट, एक रोजनमुंड रिडक्शन और था, स्टीफन और था, स्टीफन और था, मैं भूल गया। स्टीफन में वो टॉटोमेरिज्म होती है, ठीक है, बॉन्ड इधर आ जाता है और एच उधर चला जाता है। देख लो, आइडोफॉर्म टेस्ट वो देता है जहां CH3 प्रेजेंट हो फंक्शनल ग्रुप के बाद, यानी कि सिर्फ आपके कोर्स में यही कंपाउंड है। यहां आपका एल्काइल होगा तो कीटोन, यहां आपका H होगा तो एल्डिहाइड होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप के बाद आपको CH3 नहीं दिखेगा, फंक्शनल ग्रुप के बाद आपको CH2 दिख रहा है। ठीक है, तो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन आपका टीचर पूछने लगे, क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट जो होता है वो CH3 का बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड होता है, तो यहाँ CH3 नहीं है, तो यहाँ ये क्यों दे रहा है? इसका रीजन ये है कि ये पहले ऑक्सीडाइज होगा, एल्डिहाइड बनाएगा पहले। ठीक है, पहले ये आइडोफॉर्म के रीजेंट से रिएक्शन करके ये आपका क्या बनाएगा? एल्डिहाइड बनाएगा, और एल्डिहाइड से देन होगा आइडोफॉर्म टेस्ट, क्योंकि एल्डिहाइड में आपका क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। ठीक है, इथेनॉल से इथेनॉल बनता है, तो वहां पर CH3 आ जाएगा। क्लियर? तो यही कुछ कंपाउंड है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, और आइडोफॉर्म टेस्ट का रीजन होता है NaOH प्लस I2। क्या होता है? अरे साथ साथ बोलो, NaOH प्लस I2। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके NaOI बनाते हैं। ठीक है, सोडियम हाइपो आयोडाइड। ठीक है, अब समझिए कंपाउंड कैसे बनता है, किसी एक के साथ रिएक्शन करके मैं आपको बताता हूं। करणवीर देखना, फिर तुमसे ही पूछूंगा। ठीक है, आपको हमेशा ये देखना है फंक्शनल ग्रुप के बाद जस्ट CH3 है कि नहीं, तो आपका आइडोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। आइडोफॉर्म टेस्ट का रिजल्ट ये होता है NaOH प्लस I2 या NaOI। हमेशा क्या करना है, ये देखते ही जैसे पता चल जाए आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, जो भी CH3 होगा जिस तरफ, उससे तो CHI3 बना ही देना है आपको। ठीक है, जैसे मैं इस कंपाउंड को देखता हूं, इस कंपाउंड को CH3 से तो मैंने CHI3 बना दिया, उसका काम खत्म। बचा क्या? जो बचा वो पीछे तरफ से देखिए, इस तरफ से देखिए, क्या बचा? RCO, ये बचा, इसके साथ ONA जोड़ दीजिए, बस बन गया कंपाउंड। क्लियर? करणवीर समझ आया? हृदयांश, श्रुति, जैसे आयुष समझ में आया? जैसे एक और, जैसे इस पे आ जाए हम, देखो यहां पर CO है, CO के जस्ट बाद CH3 है ना? तो हृदयांश क्या बनाता है? CH3, CH3 क्या बनाएगा? आवाज आ रही है मेरी? हृदयांश, करणवीर, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। क्या बनाएगा CH3? सर CH, हाँ, I3, फिर यस सर। क्या बचेगा? पीछे की तरफ से देखिए, बेंजीन, बेंजीन के साथ CO और उसके साथ ONA जोड़ दो, बन गया कंपाउंड। क्लियर है? इथेनॉल के साथ, इथेनॉल पहले डायरेक्ट नहीं बनाता,
इथेनॉल पहले ऑक्सीडाइज होता है, पहले ये इथेनॉल बनाता है, ठीक है। इथेनॉल कभी भी डायरेक्ट हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, पहले ये एल्डिहाइड बनाएगा इथेनॉल, और फिर ये रिएक्शन करके NaOH प्लस I2 से तब बनाएगा ये CH3 प्लस HCOOH। क्लियर है? तो ये पढ़ाया था मैंने, ठीक। तो मेरे को इटार्ड रिएक्शन का रीजन बताओ। हाँ लास्ट अभी याद करवाया था। हाँ रोजा ले जाना पड़ेगा कैसे? अबे ऋषभ है, चल वॉल्फ किजनर का बता दे, वॉल्फ किजनर का। आदित्य कह रहा मेरा ही नंबर आने वाला है। हाँ और ग्लाइकोल, हाँ क्या बनता है? एल्केन बनता है। एल्डिहाइड या कीटोन से एल्केन बनाने की दो ही रिएक्शन है, किलीमेंसन और वॉल्फ किजनर। फिर से ये ध्यान रखो, वॉल्फ किजनर का रीजेंट है NH2 एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। किलीमेंसन का रीजेंट है जिंक अमलगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये हमेशा 4 हाइड्रोजन जोड़ेगा, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर H2 निकाल देंगे, 2 हाइड्रोजन वही जुड़ जाएंगे। मींस मेन कंपाउंड हमारा जो बनेगा, जितने कार्बन का आपका एल्डिहाइड होगा उतनी कार्बन की एल्केन बना दीजिए। इटार्ड रिएक्शन हमेशा टॉल्यूइन से बेंजल्डिहाइड बनाती है, रीजेंट है क्रोमिल क्लोराइड, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम यानी कि H+। क्लियर है? कंडेंसेशन हमेशा तभी होगा जब डाइल्यूट बेस लिखा होगा, यानी कि डाइल्यूट NaOH हो सकता है, डाइल्यूट KOH हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन OH होना चाहिए उनकी लास्ट में, डाइल्यूट होना चाहिए। कैनिजारो तभी होगी जब कॉन्सेंट्रेटेड बेस होगा और उस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है। तो आपके पास कुछ क्वेश्चन आते हैं, कुछ तो मैं करा देता हूं, टाइम हो गया, बट मैं करा के ही छोड़ू, मैंने सोचा बंद कर दी तुमने कॉपी। देखो एक चीज ये ध्यान रखो, ये डाइबल लिखा हुआ आ जाए कहीं, ठीक है, डाई, इसका नाम है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या नाम है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्यों ही नाम बता रहा हूं, ये जहां भी दिखे, ठीक है, जो भी फंक्शनल ग्रुप इधर होगा उसको हटा के आपको CHO ही लगा देना, लिख लो एड CHO, जहां पर भी ये दिखे लिख लो, बहुत जगह आएगा, ठीक, आपको डायरेक्ट CHO जोड़ना है, ठीक। चलते हैं आगे, आप क्वेश्चन देखो। मेरे पास आ गया CH3, इसी का क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, CH डबल बॉन्ड CH और ये CN, यहां आ गया डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। आगे आपको क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप क्या दिख रहा है, CN दिख रहा है, हटाओ CHO लगा दो, बन गया प्रोडक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये प्रोडक्ट बनेगा। करण में समझ में आ रहा है? हृदयांश? Yes, sir. ग्रुप, बस न्यूक्लियोफाइल हटाना है, कहीं डबल बॉन्ड हटा दो, न्यूक्लियोफाइल CN है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है करणवीर, हृदयांश? Yes, sir. ज्योति? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इन सब में सबसे जल्दी HCHO, ऑप्शन, ऑप्शन लिख रहा हूं पहले, ये देव बताएगा पहले, फिर मयंक बताएगा, अभी रुक जा, ऑप्शन देख ले पहले। क्वेश्चन है ये, सबसे लेट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देगा? वैसे उसमें सबसे जल्दी पूछा था, लेकिन मैंने लेट कर दिया, कि सबसे देर में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कौन देगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब कि न्यूक्लियोफाइल सबसे जल्दी किससे जुड़ेगा, और मैं पूछ रहा हूं लेट किससे जुड़ेगा। मैंने क्या पूछा, सबसे लेट किससे जुड़ेगा?
भाई न्यूक्लियोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और मेरे इलेक्ट्रॉन कोई लेना चाहेगा तभी मैं उससे जल्दी जोड़ूंगा, है ना। और जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होंगे वो मेरे को देर में एक्सेप्ट करेगा। तो बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास है अपने ही कंपाउंड में? बताओ, करणवीर बताएगा। करणवीर, अच्छा यही बता दो, सबसे Yes, जल्दी sir. कौन देगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? सबसे जल्दी ऋषभ से स्टार्ट करते हैं। सबसे जल्दी, अरे क्यों? अरे बताया था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। जिसके पास हिंड्रेंस कम उसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन सबसे जल्दी। सबसे कम भीड़ इसी के पास है, मतलब इसका स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहां से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए कार्बन से, बट कार्बन कहां से लाके देगा, एक बार में ही खत्म। तो इसे न्यूक्लियोफाइल सबसे ज्यादा चाहिए, है ना। तो सबसे जल्दी तो HCHO देगा, और सबसे लेट डी वाला कंपाउंड देगा, क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा कार्बन पहले से ही बैठे हुए हैं, घिरे हुए। तो ये अपने कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, न्यूक्लियोफाइल चाहिए ही नहीं इसको। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है, और न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत आ रहे हैं आपके पास। अब मेरे पास पहले से ये, तो मैं कहां रखूंगा? समझ रहे मेरी बात को? तो सबसे लेट ये देगा और सबसे जल्दी ये देगा। तो अगर मैं यही ऑर्डर पूछ लेता कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाओ, रिएक्टिविटी का डिक्रीजिंग, मतलब सबसे जल्दी कौन देगा? तो सबसे जल्दी ए देगा, फिर कौन देगा HCHO के बाद? बी, फिर सी, और सबसे लेट में डी। वेरी गुड। और इंक्रीजिंग पूछता तो जस्ट उल्टा। क्लियर है? ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्लियर है? एरो सेम है, सेम लिख दिया। अरे रुको, मेरा चुप हो जा। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पता मेरे पता, हाँ यही होता है, बढ़ता हुआ, है ना। सुन लो आप, यानी कि सबसे लेट जो देगा वो सबसे पहले। सबसे लेट कौन सा दे रहा है? डी। सबसे सबसे लेट, तो डी का सबसे कम ही है, देखो एरो। अपने हिसाब से लगा लेना, समझे मेरी बात को? अब बेटा ऑर्डर देख रहे मैथ वाले बच्चे कितने हो, शायद मैं गलत हूं। सबसे छोटे से बड़े की ओर चलना है। बेटा चुप हो जा। ये ऑर्डर डिक्रीजिंग का, जो सबसे लेट देगा यानी कि सबसे छोटा होगा वो इस तरफ बंद मुंह, तो डी सबसे कम देगा। समझना मेरी बात को, ठीक। उसके बाद कौन देगा? सी, ठीक है। डी से बड़ा सी, यानी कि जल्दी दे देगा, ये लेट देगा, यही तो चल रहे हैं। उसके बाद बी, उसके बाद ए ही तो सबसे जल्दी दे रहा था, सबसे लास्ट में है। अगर मैं इसे डिक्रीजिंग में लिखना चाहूं तो ए सबसे पहले आएगा, इस तरफ मुंह खुला हुआ, तो एरो कहां सेम है इसमें? ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है। इधर मैं गलत हूं बेटा? इधर तुम में से कोई होशियार बैठा है, इसे देखियो, ये एरो मैंने गलत लगाए हैं क्या, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के? गलत लग रहे हैं? इधर मेरे को और चला रहे हो, इधर देहाती लोग सही लग रहे बेटा। ये टाइम खपा रही थी मेरा। जेन्युइन क्या बेटा, पढ़ो किसी अच्छे स्कूल में। सिर्फ सिर्फ दलिया और यही खाने जाती हो क्या, खिचड़ी? सरकारी में पढ़ रही हो क्या?
रे हद है मतलब। बेटा तुमने पीसीएम ऑप्ट कर रखा है या पीसीबी? जो भी ऑप्ट कर रखा है ना, तुम्हारी फिजिक्स तो बेकार है ही, फिर साथ साथ केमिस्ट्री बेकार है, क्योंकि केमिस्ट्री में अभी देखो मैं ये पढ़ाऊंगा, देखो इधर देखो बेटा, देखो अभी कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाऊंगा ना, तो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा के और पीके, समझना इसका, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। अगर मैंने इसका डिक्रीजिंग लगवा लिया तो इसका जस्ट उल्टा यहां करना है ना, करना है। एरो मत बदल देना बेटा, उल्टा का मतलब साइन वही रहेंगे, डिक्रीजिंग में बस उल्टा कर देना आंसर को। मूर्ख, मेरे तरह जी 2 रुपए की वो 10 रुपए की पर्ची कटती, 600 बन जाएगा तुम्हारा। मेरा तो सही है लेंस कट वाला, तुम्हारा ही रहा है। सामुदायिक केंद्र में 10-10 रुपए की पर्ची कटती है, 1 रुपए की कटती है, देखे मैंने। और मम्मी पापा को अच्छी चीजें खिलाएं, चने खाओ सुबह सुबह, बादाम खाओ। देखो क्यों अपॉइंटमेंट है क्या कहीं? ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड आया RMgX। देखो मैग्नीशियम में आगे एल्काइल ग्रुप है, पीछे हेलोजन है। ग्रिग्नॉड रिएजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, रिएक्शन विद कार्बोनिल ग्रुप। मैंने बताया था आपको, कभी भी कार्बोनिल ग्रुप ग्रिग्नॉड रिएजेंट से रिएक्शन करे तो आपको क्या करना है, इधर वाला पूरा कंपाउंड सेम लिखना है, O के साथ आपको H जोड़ना था, और कार्बन का चौथा बॉन्ड यहां जो एल्काइल ग्रुप होगा उसके साथ जोड़ना था, बन गया। यही बताया था, यही बताया था। फॉर्मल्डिहाइड हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, CH3CH2OH बन गया। समझ में आया? करणवीर प्रैक्टिस करते हो क्या घर पे? Yes, sir. अच्छा इसमें बताओ, एक लास्ट क्वेश्चन, ये 4 ऑप्शन लिख रहा हूं मैं। ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, ठीक है। इसमें ये बताओ कि कंडेंसेशन कौन से कंपाउंड में नहीं होगा। अगर मैं कंडेंसेशन कराना चाहूं तो कौन से कंपाउंड में नहीं होगा, कौन से कंपाउंड में नहीं होगा? कंडेंसेशन होने के लिए आपके पास फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाले कार्बन पे अल्फा कार्बन होना चाहिए पहले तो, है ना। तो देखो यहां पर फंक्शनल ग्रुप के बाद अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन भी है। यहां पर देखिए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। इस कार्बन के पास देखिए 3 ही बॉन्ड बने, तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास रहा होगा, तो फंक्शनल ग्रुप के बाद अल्फा कार्बन है तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, ठीक है। इसके पास नहीं है, देखिएगा इस कार्बन पे आइए, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे होंगे, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं, तो इस कार्बन ने आपके 4 बॉन्ड बना रखे, तो इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा। यहां देखिए फंक्शनल ग्रुप के बाद इधर भी अल्फा इधर भी अल्फा, तो इन दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास होता है वो कंडेंसेशन देते हैं, तो यानी कि ये तीनों देंगे, ये वाला नहीं देगा। अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया था बेंजल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन में, कराया था। बेटा आज छका दूंगा तुम्हें पढ़ा पढ़ा के। हाँ इन दोनों के बीच में एक केमिकल टेस्ट देना है, बताइए कौन सा टेस्ट लिखेंगे आप? आइडोफॉर्म टेस्ट। मैंने कब गलत कह दिया था? ये आइडोफॉर्म नहीं देगा, ये आइडोफॉर्म देगा। चले जाओ भाई, तो जाओ बेटा, आज के लिए इतना बेटा।